नहीं होता है जितना कि दूसरे द्वारा प्रमाण दिया जाए। तो हम कौन हैं? कोई कहता है मैं बहुत बड़ा यशस्वी हूँ, कोई कहता है मैं बहुत बड़ा ओजस्वी हूँ, कोई कहता है बहुत बड़ा धनी आदमी हूँ। रात दिन हम अपने प्रमाणों को देने के लिए हम हमेशा लगे रहते हैं, फिर भी अपने प्रमाण को हम दे नहीं पाते हैं। और वही अपने आप शास्त्र जब हमारा प्रमाण देने लगता है, ऋषि प्रमाण देने लगते हैं, पुराण प्रमाण देने लगता है, तो हम अपने प्रमाण से सहस्त्र सो जन नमया विधाय, इसको मैं अनेकों बार हजारों बार मैंने किया है। सहस्त्र सो जन नमया विधाय सोहम विपाका वसरे मुकुंद, सोहम वही मैं हूँ। कौन हूँ? सो हम वही मैं हूँ। हे प्रभु मैं आपकी सराहना, अर्थात वह मैं जो सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, मोक्ष करता है, वही मैं ब्रह्म हूँ। नहीं नहीं, ये गलत बात है। अर्थात जो सृष्टि करने वाला, मोक्ष करने वाला है, वही मैं हूँ। ऐसा क्यों कहते हैं? सोहम अपने कोई अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि सोहम, उनका क्या नाम यह है कि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम जब ईश्वर के अंश हैं तो हम ईश्वर के अंश होने के कारण जो ईश्वर है वही मैं हूं। बात ऐसा हो सकता है क्या? आज अपने आप में हमने 1 किलो गंगाजल लाया, किसी लोटा में, किसी दीवा में, एक बात कहा जाएगा कि हम एक गंगा जी का अंश है, क्योंकि अंश में दोष हो जाता है, अंशी में दोष नहीं होता है। 1 किलो गंगा जल जो है अपने आप है, किसी पात्र में आपने लाया, उसमें अगर कहीं मछली मर जाए, कोई जीव जंतु मर जाए, वो पूजा काम में जल नहीं आएगा। और गंगा जी के बहते हुए जल में अगर कहीं लाश भी बहते हुए जा रहा हो और कोई नहाने के लिए गया हो तो क्या स्नान करना बंद कर देगा? लौट कर आ जाएगा? नहीं आएगा। अपने आप में दोष होने पर भी दोष नहीं माना जाता है। व्यवहारिक रूप में ग्रहण काल में सूर्य या चंद्रमा का छाया, प्रकाश, स्थिति मंदिर पर, मूर्ति पर, घर पर, व्यक्ति पर पड़ती है तो स्नान किया जाता है, मूर्ति को स्नान कराया जाता है, वस्त्र पहना जाता है, बहुत कुछ कार्य किया जाता है। लेकिन वही अपने आप में अब ये नहीं कि ग्रहण अपने आप लग गया सूर्य चंद्रमा में, तब सूर्य का ताप को अपने आप जब हमारे प्लेग भाई के तो उनमें ग्रहण लग गया था, हम लोग त्याग करेंगे। सूर्य और चंद्रमा का हम त्याग नहीं करते हैं, जबकि उनमें अपने आप ग्रहण लगा, उससे दूषित हुए, लेकिन दूषित होने के बाद भी हमेशा के लिए उसे दोषपूर्ण नहीं माना जाता है, हमेशा के लिए दोषपूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए बताया गया है कि हम ईश्वर के अंश हैं, तो अंश में स्वाभाविक रूप में अपने आप दोष होता ही है। अंश में स्वाभाविक रूप में दोष होता है। जैसे सोना और सोना का आभूषण, सोना से ही सोना का आभूषण बनता है, लेकिन सोने के आभूषण में मिलावट किया गया है, रंगा का और किसी धातु का मिलावट किया गया है। तो आभूषण बनने से पहले भी वो अपने आप क्या था? सही माने में वह सोना था, लेकिन आभूषण बनने के बाद जो मिलावट कर दिया गया वह सोना होने पर भी उसकी न्यूनता हो जाती है कि इतने अपने आप में इसमें मिलावट है। और जब आभूषण टूटता भी है, बिगड़ता भी है, तभी वह अपने आप में दोष युक्त होता है। आभूषण के टूटने पर पुनः उसको काट करके उतना परसेंट तभी सोना का मूल्य दिया जाता है। कोई कहे यार भाई हमने तो अपने आप में आभूषण इतने में लिया था और आभूषण जो बिगड़ गया तो इतना मूल्य में क्यों दे रहा है? कि साहब इसमें जर्ती काट रहे हैं। कभी आपने सुना होगा सोना में जर्ती काटने की चीज होता है क्या? गेहूं पिसाने पर तो अपने आप जर्ती करता है तो बात सब बुझाता है कि कहीं चना का दाल आपने पिसाया तो उसमें जर्ती को काट लेता है और इसमें काट लेता है, लेकिन यहाँ पर कभी अब सोना के आभूषण में भी जर्ती का ऐसा होता है कि एक बार सोना का आभूषण अगर बनवाया और कहीं 10 बार उसका आभूषण बनवाएंगे तोड़ करके, तो एक बार सोना जर्ती में ही चला जाएगा।
थोड़ा थोड़ा जाते जाते सब चला जाता है। ऐसा क्यों? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी अंश होता है उस अंश में दोष होता है, प्रकृति का दोष होता है। तो हम और आप भी इस संसार में आए हैं तो संसार प्रकृति का दोष हमारे आपके ऊपर रहता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचिते अधम शरीरा। पृथ्वी का दोष, वायु का दोष, आकाश का दोष, अग्नि का दोष, जल का दोष, इन पांचों दोषों से हमारा आपका शरीर बना हुआ है। हमारा आपका शरीर इन पांचों दोषों से बना हुआ है। पृथ्वी के विकारों से बनने के कारण हमारे शरीर को पार्थिव शरीर कहा जाता है। पार्थिव शरीर कहा जाता है। जल के विकारों से, जल तत्वों से बनने के कारण जलीय शरीर कहा जाता है। आकाश तत्वों से बनने के कारण हमारे शरीर को आकाशीय तत्व कहलाता है। वायु के अपना विकारों से बनने के कारण वायु तत्व कहा जाता है। हमारे शरीर में वायु तत्व भी है। थोड़ा सा वायु बिगड़ जाता है तो सारे शरीर में दर्द हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, वायु का अभाव हो जाता है तो अलग से ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ता है। ये तो है। अगर कहीं वायु तत्व का अभाव हो जाता है हमारे शरीर में तो अलग से ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ता है। इसलिए हमारे शरीर में वायु तत्व भी है, आकाश तत्व भी है। आकाश तत्व का अगर अभाव हो जाता है शरीर में तो हम बोलते हैं लेकिन हमारी वाणी दूसरे तक नहीं पहुंच पाती है। ये आकाश तत्व के गुण के कारण ही हमारी आपकी वाणी आगे तक बढ़ती है। इसलिए हमारे शरीर में पांच तत्वों के विकार से ये शरीर बना हुआ है। और जब ये शरीर समाप्त होने लगता है, शरीर से आत्मा जब बाहर होने लगती है तो ये पांचों तत्व अपने में जाकर के समाप्त हो जाते हैं। सबसे पहले इस शरीर जब जाने लगता है तो इस शरीर से आकाश तत्व निकल जाता है, वायु तत्व निकल जाता है, अग्नि तत्व निकल जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है अर्थात अग्नि तत्व निकल गया। वायु तत्व निकल जाता है अर्थात जैसा शरीर कड़ा पड़ा हुआ है वैसे कड़ा आता है, मुड़ नहीं पाता है, सूर्य नहीं पाता है, इसके तो वायु तत्व निकल गया। आकाश तत्व निकल जाता है, वायु तत्व निकल जाता है। इतना ही नहीं, अग्नि तत्व निकल जाता है। अग्नि तत्व निकलने के कारण शरीर एकदम ठंडा हो जाता है। जो शरीर अभी जो है गर्म है लेकिन ठंडा हो जाता है। इसके बाद जल तत्व भी निकल जाता है। ये शरीर में इतना सुंदर था, शरीर की रौनक ही समाप्त हो जाती है, जल तत्व समाप्त हो जाता है। और उसके बाद पृथ्वी तत्व भी समाप्त हो जाते हैं अर्थात जे ही अपने आप कुछ दिन रखते हैं तो शरीर में अपने आप में गंदगी आ जाता है, सड़ जाता है और भी पृथ्वी तत्व धीरे धीरे अपने तत्वों में जाकर मिल जाते हैं, कुछ बच नहीं पाता है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। हम ईश्वर के अंश तो हैं, ईश्वर नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन हम ईश्वर नहीं है। याद रखिएगा, ईश्वर के अंश हैं लेकिन ईश्वर हम नहीं है। इतना जान लेना। होता क्या है, कुछ लोग ईश्वर के अंश होने के कारण अपने को ईश्वर ही मान लेते हैं, ऐसी जबकि संभव नहीं है। और कुछ लोग कहीं कहीं रामचरितमानस में लिखा है कि ईश्वर को ब्रह्म एवं ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म जानाति थी। कहते हैं कि ब्रह्म जानाति थी, जो ब्रह्म को जानता है वो भी ब्रह्म हो जाता है। ये भी बात नहीं है। तो क्या जिसको जो जानता है वो हो जाता है क्या? उसको कहते हैं कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, ऐसा ही भी नहीं है। अब सोना को जानने वाला सोनाकार सोना हो जाता है तो उसी शरीर को आधा आधा काट करके आभूषण बनाया जाएगा। भोजन बनाने वाला कारीगर क्या अपने आप में भोजन हो जाता है? हमारे सोचते नहीं होता है। एक लोग कहते हैं कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात मत कीजिएगा। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म नहीं होता है। और ऐसा होता तो पुनः मैंने कहा कि सोना को जानने वाला सोनाकार जो है सोना हो जाता, वो अलग से सोना खरीदने की जरूरत नहीं है। उसी के शरीर को अपने आप टुकड़ा टुकड़ा लेकर के आभूषण बनाया जाता। भोजन बनाने वाला वही अपना भोजन हो जाता।
ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए हाँ, उसके समान वो आदर का पात्र हो जाता है, महत्व उसका हो जाता है। जैसे ब्रह्म का महत्व है, उसी प्रकार से ब्रह्म को जानने वाले को ब्रह्म के समान आदरणीय हो जाता है। ये बात है, न कि वो ब्रह्म होता है, ब्रह्म नहीं होता है, ब्रह्म के समान वह आदरणीय होता है, वंदनीय होता है, निध्यासन करने जो होता है, और अपने आप नहीं होता है। इसलिए स्वयं का मतलब क्या होता है? न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्त्र सो जन्मया विधाय सोहम विपाका अवसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्य गतिस्तवाग्रे। कहते कि न निंदितम कर्म तदस्ति लोके, हम कौन हैं? इसको पुराणाचार्य कहते हैं, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्त्र सोजन न मया विधाय सोहम विपाका वसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्य गतिस्तवाग्रे। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके, ऐसा दुनिया में कोई निंदित कर्म नहीं है जो मैंने अनेकों बार नहीं किया है। कोई भी नहीं कह सकता है प्रमाण के साथ कि मेरे द्वारा पाप नहीं हुआ है, कोई भी नहीं कह सकता है, हो ही नहीं सकती है किसी के द्वारा पाप नहीं हुआ हो। अरे भाई और कुछ नहीं है तो इस पाप ही का तो प्रमाण है कि संसार में हम आए हैं। अगर पाप हमारे द्वारा नहीं हुआ होता तो इस संसार में हम आते क्यों? दुखालयम शाश्वतम जगत, ये संसार जो है दुखालय है, ये संसार जो है दुखालय है। दुखालयम शाश्वतम जगत, ये संसार दुखालय है। अब संसार दुखालय में आकर कोई कहे कहाँ दुख हो रहा है तो आपको बुद्धि का भ्रम न है। भोजनालय में जाए कोई कहे भोजनालय से भोजन क्यों रखा हुआ है, भोजन क्यों दिया जाता है? तो भोजनालय में क्या पाठशाला पढ़ाया जाता है? नहीं नहीं नहीं। औषधालय में कोई जाए, अपने आप को चिकित्सालय में कोई जाए कि यहाँ दवा क्यों हो रही है, और चिकित्सालय में दवा नहीं होती है कि अंक गणित और बीज गणित की पढ़ाई होगा, वहां पर नहीं होगा। चिकित्सालय में चिकित्सा होगी, भोजनालय में भोजन होगा, औषधालय में औषधि की व्यवस्था होगी। इस तरह अपना बताया गया है। तो दुखालय में शाश्वतम जगत, ये संसार जो है दुखालय है, ये चलती गाड़ी दुनिया है। टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा है। हरि भज रे, हरि भज रे, हरि भजने का मौका है। ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं। ये संसार क्या है? चलती गाड़ी है। अब चलती गाड़ी दुनिया में कोई एक ही जगह अपने आप स्टेशन पर बैठा रहे, ट्रेन में बैठा रहे, ऐसा होता है क्या? अपने स्टेशन आने से पहले अपना सामान को समेट लीजिए, अपने सामान को समेट लीजिए, और जब भी स्टेशन आया 1 मिनट का हाल्टिंग है अपने आप में, आधे मिनट में उतर जाइए। तो इतने दूर आप चले जाएंगे कि बहुत बड़ा महंगा पड़ जाएगा। अर्थात ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, ये बताया गया। तो दुखालयम शाश्वतम जगत, ये संसार जो है दुखालय है। इस संसार दुखालय में अगर दुख नहीं हो तो संसार में आएंगे क्यों अपने आप में? इससे तो दुख होगा ही अपने आप में। ऐसा जान करके धीर पुरुष, वीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष है, कभी घबराता नहीं है इस संसार के दुखों से। और आप ही को नहीं है दुख है, गिरे मत रकम दीजिए बाबू, गिराइए मत रकम दीजिए, मुट्ठी में दीजिए, मान लो मुठा मत दीजिए गिर लगे। हाँ, और रोज आते हैं पलंग में नहीं, गिरे मत, मुट्ठी में दीजिए, मुठा मत दीजिए, गिरा गिरा। तो चलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था, इस तरह अपने आप में जानना चाहिए। तुम है कौन? न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्त्र सो जन्मया विधाय सोहम विपाका बसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्य गतिस्तवाग्रे। ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है
जिसको मैंने अनेकों बार नहीं किया है, वही हम और आप हैं। यह निंदित कर्म का फल ही है कि आज इस दुनिया में हम और आप आए हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, यह है ही अपने आप में कि हमारे द्वारा कुछ न कुछ त्रुटि हुआ है अपने आप को, अन्यथा हम बार बार जन्म बार बार मरते क्यों अपने आप में। इसलिए आगे इसी बातों को हनुमान जी महाराज से पूछा गया, महाराज आप भी बुद्धि नाम अग्रगण हैं, आप बता दीजिए कि हम कौन हैं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, दासो हम कौशलेंद्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्म। दासो हम कौन हैं? कौशलेंद्र राम के, भगवान श्री राम के, जो सतयुग में आदि नारायण के रूप में रहते हैं, समय पाकर के वहीं शेषावतार के रूप में हो जाते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, वही हो जाते हैं। वहीं समय पाकर के नरसिंहावतार के रूप में हो जाते हैं। वही समय पाकर के वामनावतार के रूप में हो जाते हैं। वही समय पाकर के रामावतार के रूप में हो जाते हैं। वही समय पाकर के कृष्णावतार के रूप में हो जाते हैं। और वही समय पाकर के रामानुजाचार्य के रूप में संसार में आते हैं। एस नारायण श्रीमान छियाणव निकेतन नाग पर्यंत मुसृज्य यागतो मथुरामपुरी। दूसरा कोई नहीं है। तो हम है कौन? हनुमान जी महाराज से पूछा गया। हनुमान जी ने कहा, दासो हम कौशलेंद्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्म। हम राम के दास हैं। देखिए, दास बनने में बहुत लाभ है, स्वामी बनने में बहुत नुकसान है, याद रखिएगा। इसलिए हनुमान जी कभी भी अपने को स्वामी नहीं बनते, दास बनते हैं। जैसे बिहारी में घर में जो मालिक बनता है, स्वामी बनता है, कितना उसको परेशानी है जी। घर बनाना, दलान बनाना, दुकान बनाना, मकान बनाना, सारे परिवार, कपड़ा की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, साबुन की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था। मालिक तो बना, स्वामी तो बना, लेकिन सारा जिम्मेदारी उसी पर है। आज जो सेवक बनता है, और कहां से मालिक लाएंगे उनकी जिम्मेदारी है। हमें तो बस अपने आप में सेवक बनकर के काम करना है, काम करना है। इसलिए हमारे हनुमान जी महाराज ने स्वामी नहीं बना, स्वामी नहीं बना, अपने आप में दास बने। जो आज हनुमान जी आनंद में जीवन जीते हैं। लंकेश रावण, बांदर राज वाली, ये सब स्वामी बने। इसका परिणाम क्या हुआ? लंकेश रावण ने अपने आप सीता जी से कहा था, सीते मुझे स्वामी रूप में स्वीकार करो। जो आनंद मैं मंदोदरी को जाता हूं, उससे अधिक आनंद तुमको मैं प्राप्त कराऊंगा। सीता माता ने सीता माता ने एक तृण का सहारा लेकर के रावण से बात की। आपने मानस से पढ़े होंगे, तृण का सहारा। तृण का सहारा क्यों सीता जी ने लिया? सीता जी ने तृण का सहारा लेकर के लंकेश रावण से बात की। क्यों किया? इसमें रहस्य छुपे हुए हैं। सीता जी ने तृण का सहारा इसे लिया, प्रथम बात कि हे लंकेश, हे रावण, हो तो कुल खानदान के बड़े थे, लेकिन तुम्हारे बल ऐश्वर्य को मैं एक तृण के समान मैं मानता हूं, अर्थात कोई महत्व मैं नहीं मानता हूं।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आया है कि सीता जी ने कहा कि अगर भगवान श्री राम की आज्ञा नहीं है और आज्ञा होती तो मैं तुम्हें भस्म कर देते, समाप्त कर देते, लेकिन मेरे स्वामी की इच्छा है कि लंकेश रावण का वध करके मैं पुष्प विमान बैठा कर लाऊं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अर्थात सीता जी ने लंकेश रावण को तृण के समान, तृण माने इसका कोई अस्तित्व नहीं, वैसा मानते हैं। सीता जी ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे और किसी साधन संसाधन से भयभीत नहीं हूं, मैं तुम्हें तो तृण के समान समझती हूँ। दूसरा बात, तृण का सहारा लेकर सीता जी ने, मैंने बताया गया है कि इसीलिए बात किया कि सीता जी एक विदेह राज की पुत्री है। शास्त्र की ऐसी मर्यादा है कि अपने पति के अलावा अपने पति के अलावा अगर दूसरे से किसी से भी बात करना हो तो किसी का माध्यम बनाकर के ही वार्तालाप करनी चाहिए, किसी का माध्यम बनाकर के करना चाहिए। तो तृण जो है सीता जी का भाई है, क्योंकि पृथ्वी से भूमिजा हुए, भूमि से सीता जी प्रकट हुई है, अब पृथ्वी से तृण भी प्रकट होता है। कहीं मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने भाई का सहारा लेकर मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये मर्यादा की पराकाष्ठा है, ये मर्यादा की पराकाष्ठा है। और तीसरा तृण का मतलब क्या होता है? तीसरा तृण का मतलब ये भी होता है, सीता जी ने मानो तृण का सहारा लेकर किया कि जो भी उल्टा नारी हो या आचरण से गिरा हुआ व्यक्ति हो, उसे प्रत्यक्ष बात मत कीजिए। उसके दूषित आचरण, कर्म के, स्वभाव के, संस्कृति का संक्रमण आप पर पड़ सकते हैं, उससे आप भी दूषित हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से अगर बात करना हो तो किसी का भाया बना करके साथ सहारा ले करके और तब बात करना चाहिए। इसलिए सीता जी ने कहा कि रावण, मैं तुमसे प्रत्यक्ष बात नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारे में आचरण की कमजोरी है, व्यवहार के तुम कमजोर हो, संस्कार के कमजोर हो, अतः तुम्हारा किसी प्रकार के दोष हमारे पर प्रभावी न हो। अतः सीता जी ने क्या किया? तृण का सहारा लेकर अपने आप में बात किया। आज की बात नहीं है, आज भी हमारी माताओं के लिए दिनचर्या बताया गया, धर्म बताया गया है, संस्कृति बताया गया है। चाहे कोई भी हो, अपने भाई के अलावा, अपने पिता के अलावा, अपने पुत्र के अलावा, अपने पति के अलावा किसी से वार्तालाप करना हो तो अपने आप में प्रत्यक्ष रूप में हास्य परिहास, हंसी मजाक करते हुए वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस समय हनुमान जी महाराज लंकापुरी में जब प्रथम बार गए थे सीता जी की खोज में, अचानक हनुमान जी महाराज ने 3 घटना देखा। रात्रि के समय का 3 घटना देखा। कहीं देखा कि बहुत अपूर्व नारी है, अपूर्व सुंदरी है, अनेक से लोग हैं अपूर्व सौंदर्य को स्वीकार किए, उनसे हंसी मजाक, हास्य परिहास कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज तो पहले तो संशय किए कि यही सीता हो सकती है, पुनः मन में नहीं सीता कैसे होगी, सीता जी में संस्कृति आ ही नहीं सकती है। जो पति उधर अपने आप में बनवासी वेश में है, उनकी पत्नी का मैं पता लगाने के लिए आया हूँ, और भला ऐसे सीता कर सकती हो नहीं सकती है। पुनः हनुमान जी जब आगे गए तो आगे देखे कि अपने आप में रात्रि का समय है, एक अपूर्व सुंदरी अनेक प्रकार से अपने असन व्यसन, वस्त्र, आभूषण, बाल को बिखेरे हुए अपने आप में और शयन की हुई है। हुआ कि हो सकता है यही सीता हो, कहीं राम जी के वियोग इनकी स्वरूप हो गया हो। हनुमान जी ने बुद्धि नाम अग्रगण है, लेकिन नहीं, मर्यादित नारी तो ऐसे कर ही नहीं सकती है। एक मर्यादा से भटके हुए नारी का यह स्वरूप हो सकता है। इस स्वरूप में अपना ऐसा मैं देखा हूं। आगे पुनः हनुमान जी महाराज जब गए तो देखे कि अपने आप एक अपूर्व नारी जो है अनेक प्रकार के श्रृंगारों को किया हुआ है, और पान खान उसकी तामसी है, पर इतनी सुंदर तो सीता का दूसरा कोई नहीं हो सकता। हनुमान जी पुनः नहीं, ये सौंदर्य शालिनी तो है,
लेकिन इस रहन सहन उठन बैठन से पता चलता है वह सीता नहीं हो सकती है। तो बताया गया है नारियों की गरिमा होती है, एक मर्यादा होता है, एक स्वरूप होता है, एक संस्कृति होती है कि जब वह बाल्यावस्था में हो, कुंवारी अवस्था में हो, तो अपने चाचा, अपने पिता, अपने भाई के अलावा और किसी पर पुरुष, किसी पर ऐसे से हास्य परिहास, हंसी मजाक, बोल चाल, उठन बैठन एक मर्यादा के तहत होना चाहिए, अन्यथा शास्त्र से उन पर अपने आप उनको दूषित बताया गया है। आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आज का परिवेश तो इतना बिगड़ चुका है कि ठीक है, आज हमारे पास शिक्षा तो हो गया है, आज हमारे पास शिक्षा हो गया है, लेकिन संस्कार का अभाव हो गया है। शिक्षा तो हो गया है, लेकिन संस्कार का अभाव हो गया है। इसके कारण क्या है? हमारे पास साधन संसाधन सब कुछ है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। जब जब भी मानव जीवन में शिक्षा होती हो, साधन संसाधन होता हो, और शिक्षा साधन संसाधन को संस्कार से नहीं जोड़ा जाता है, तो शिक्षा साधन संसाधन हमारे लिए बोझ बन जाते हैं, भार बन जाते हैं। आज यही कारण है कि परिवार में चाहे कन्या हो, चाहे बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, शिक्षा तो है, साधन संसाधन भी हो गया है, लेकिन संस्कार विहीन है। संस्कार विहीन है। मर्यादित नारियों को बताया गया अपने पति के अलावा किसी से हास्य प्रयास में वार्तालाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र से मर्यादाहीन वो मानी जाती है। लेकिन आज कहाँ ऐसा देखा जाता है? कहाँ ऐसा देखा जाता है? हम लोग भी घूमते रहते हैं, आप लोग भी घूमते रहते हैं, चाहे किसी घर की वो नारी हो, नहीं ऐसा अगर उनके द्वारा बर्ताव व्यवहार होता हो तो सही माने में उसने मर्यादा को स्वीकार नहीं किया है। इसीलिए बताया गया है कि चाहे वह देखो भाई घुमाओ, कहें तो भाई हला करा रहे घुमाओ जाकर घुमाओ जाकर घुमाओ हला मत करो। इसीलिए बताया गया शास्त्रों में माताओं को एक तरफ से बताया गया है वह राष्ट्र की जननी है, राष्ट्र की संस्कृति है, राष्ट्र का संस्कार है, राष्ट्र की सभ्यता है। लेकिन आज सब कुछ का हमारा विकास हो रहा है, राष्ट्र में, समाज में, परिवार में, स्त्री पुरुष में। ये नहीं कहा जाएगा कि शिक्षा नहीं है, लेकिन संस्कार का अभाव हो रहा है। रास्ते पर, चौक चौराहे पर किसी से हंसी मजाक, बोल चाल इत्यादि किया जा रहा है। इस शास्त्र में जितना दूषित कर्म करने का दोष बताया गया है, उतना ही दोष इसको भी बताया गया है, उतना ही दोष बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, पूछा गया हनुमान जी महाराज से कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा दास हो हम कौशलेंद्र से, मैं कौशलेंद्र राम का दास हूँ। कहे नहीं, अंतिम समय तक अपने आप में दासता की स्वीकार करते रहे। महर्षि वेदव्यास जी महाराज से पूछा गया महाराज बताइए कि आप कौन हैं? व्यास ने कहा पापो हम, पाप कर्मा हम, पाप आत्मा, पाप कर्म समूह। पापो हम, मैं पाप को करने वाला हूँ। पापो हम, पाप कर्मा हम, राज्य हमारे द्वारा पाप होते हैं। पाप आत्मा, और हम भले अपने आप शरीर से हमें पाप कम होते हैं, लेकिन मन द्वारा बहुत पाप हो जाता है। अभी आप यहाँ पर बैठे, अचानक किसी से थोड़ा सा टकराव हो गया, किसी बातों को लेकर के नोक झोंक हो गया, शरीर में ताकत तो है नहीं, लेकिन मन में अब उसको श्राप रहेगा अपने आप में। हमको ऐसा बोल दिया ना, हे भगवान, अपने आप उसका ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। अब रात दिन, एक दिन थोड़ा सा नोक झोंक हुआ और एक सप्ताह उसको श्रापते रहते हैं। ये व्यवहारिक अनुभव करने का चीज है। किसी से किसी प्रकार का नोक झोंक हो जाए, बोला चाल थोड़ा सा कापन आ जाए अपने आप बोल चाल में, अब हम शरीर से कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जितने शरीर में मजबूत है वो शरीर मजबूत, वो भी अपने आप में हम कुछ कर तो नहीं पाते हैं, लेकिन भीतर से हम श्रापते रहते हैं। हमारे भीतर द्वारा आज के परिवेश में जितना पाप होता है उतना शरीर से नहीं होता है। क्या देखेगा? वाणी से नहीं होता है। शरीर से करने पर कोई दंड का अधिकारी बन जाएंगे, वाणी से करने पर किसी दफा का अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन मन में हम जितना अनिष्ट सोचते रहेंगे, इसमें कौन सा दफा लगेगा? कोई दफा लगेगा? नहीं लगेगा अपने आप में। इसलिए हमारे व्यास महाराज ने कहा पापो हम, पाप कर्मा हम, पापात्मा, पाप कर्म समूह। हम कौन है? पापो हम।
रात दिन हमारे द्वारा पाप होते रहते, पाप हम, पाप कर्मा हम, पाप आत्मा, पाप कर्म संभव। इसी बातों को मानसकार तुलसीदास जी से पूछा गया। तो अजब कमाल करते मानसकार में, महाराज हम लोग कौन है, आप कौन है? तो मानसकार ने दो अपने आप अपना परिचय दिया। मौसम कौन कुटिले खल कामी, ये तुलसीदास जी कहते हैं। मौसम कौन कुटिले खल कामी, क्या सही माने में तुलसीदास जी कुटिल थे जी, खल थे, कामी थे। एक बार पत्नी ने उपदेश दिया, अरे महाराज हमारे शरीर में इतना कसने बना हुआ है, इतना शरीर में, जिस प्रभु ने इस शरीर को दिया है, हमारा और आपका शरीर दिया है, उस शरीर से अगर आपका प्रेम हो जाता तो आपको भी बेड़ा पार हो जाती, हमारा भी बेड़ा पार हो जाता। पत्नी ने थोड़ी सी इशारा कर दिया। तुलसीदास जी हमेशा हमेशा के लिए जो शरीर को बनाने वाला है, जिनके द्वारा शरीर बनता है, उनके लिए हो गए। और सही में तुलसी दास का भी उद्धार हो गया, उनकी पत्नी का भी उद्धार हो गया। आज तो रोज पत्नी अपने आप में डांटती रहती है अपने आप में। कितने लोगों तो पत्नी अपने आप पर चप्पल निकाल के मारती भी होगी, मारती भी होगी। गाली में सुनना हो तो उनका एक्सपीरियंस हो चुका, अनुभव हो चुका है, याद रखेंगे। एक बार मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था। ट्रेन की यात्रा क्या कर रहा था? हाँ, ट्रेन की यात्रा में करा। दो घटना तो मैंने अपने आप में देखा, और दो घटना अपने आप में। एक तो हम लोग स्वामी जी महाराज का जब हो रहा था सत्तीगढ़ में, गंगा किनारे हुआ था, हम लोग ब्रह्मचारी तक में। एक थोड़ा पढ़ी लिखी होगी, आधुनिक परिवेश से थोड़ा उसका जीवन जीने वाली होगी। अब क्या हुआ कि संयोग से कैसे बच्चा भी स्वभाव से रोते रहता है, लोग बच्चों का स्वभाव होता है, उनको उसी में आनंद आती है। बच्चा रो रहा था, कथा जब हो रही थी, और बेचारे किनारे अपने आप पे आकर बैठे थे। अचानक उनके अपने आप पे पत्नी आई, जो बच्चा वो मना रही थी, बहुत नहीं माना, अपना चुप नहीं लगाया, आकर के अपने आप में और उनके गोद में पटक करके हमको चप्पल से मारने लगे। अब उनको ये हुआ कि समाज के लोग मत जाने के अपने आप में हमारी पत्नी को मारे, कि माता जी कुछ गलती हो गया क्या? और माता जी को अपने आप में गलती हो गया क्या? आपने गलती हो गया, तुम यहाँ पर अकेले बैठे हो, बच्चा कितना हमको परेशान किया है। ऐसा किसी के साथ होता होगा, अपने आप में होता होगा, अपने आप में। एक बार मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था, तो देखा कि अपने आप में एक भले अपने आप में जेंटलमैन आदमी थे, अपने आप अपने को एजुकेटेड कहलाने और ओवर एजुकेटेड थे अपने आप में। अब उनकी पत्नी आई, इतना बरसने लगी कि मत पूछिए अपने आप में। अब बस वो हाथ जोड़े हुए अपने आप में, हाथ जोड़े, ठीक है गलती हो गया, ठीक है गलती हो गया अपने आप में, ठीक है गलती हो गया अपने आप में, अब बरस रही अपने आप में। एक कथा नहीं है, कुछ घर में ऐसा होता होगा। अब पहले के तो जो माताएं थी, बुढ़िया, जब अपने आप में कहीं अपने पति को गाली देती थी तो क्या कहते थे जी? कहाँ बुलाए हुए ब्रह्मा जी को जल्दी उठा कर ले जाइए अपने आप में, कहते थे ना। आज भी कुछ गाली देते होंगे, हमको बहुत गाली भाई तो नहीं देंगे अपने आप में, लेकिन अनुभव करेंगे अपने आप में। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धन्य है अपने आप में हमारे मानस कार्य के मौसम कौन कुटिले खल कामी। तुलसीदास जी कुटिल है जी। अरे थोड़ी सी अपने आप में ज्ञान विवेक की स्फूर्तियां हुई अपने आप में, हमेशा के लिए त्याग करके आज जगत के कल्याण के लिए लग गए। आज तुलसीदास जी हो गए। ऐसे तो कितने लोग दुनिया में घूम रहे हैं, रोज पत्नी द्वारा मार डांट फटकार को सुन रहे। थोड़ा सा बैराग हो रहा है बैराग? नहीं हो रहा है। झाड़ झूल कर पूरा शाम घर पहुंच जाते, लोग भोजन दो, वो भी क्या करते हैं, डांट फटकार पूरा भोजन भी देते अपने आप में। रोज होता होगा घर में लोग, जो कितने लोग अपने आप में। इसीलिए तुलसीदास से पूछा गया, आगे तुलसीदास दूसरी अपनी व्याख्या बताया, मैं कौन हूं? तूने कहा कि नीच टहल सब प्रभु के करी हो, पद विलोक भव सागर करी हो। छोटे से छोटे कार्यों को भी, छोटे से छोटे दिनचर्या को भी परमात्मा की आज्ञा मान करके अगर किया जाए तो देखने में तो कार्य व्यवहार छोटा है, लेकिन उससे हमारा उद्धार हो जाता है। एक कृषक जो है, खेती करने वाला जो है, समय नहीं मिलता है कि तीर्थ व्रत करे, अभी रामनवमी आने वाला है, इच्छा है कि अयोध्या में चल करके राम लाला के कम से कम अपने आप में दर्शन कर ले। प्रतिष्ठा होने के बाद तो दर्शन होगा ही उनका अपने आप में, जब मंदिर बन जाएगा तो होगा दर्शन। लेकिन अभी चलकर दर्शन कर ले, इच्छा है, लेकिन इतने गृह कार्य नाना जंजाला, इतने वो गृह कार्य में लगा हुआ है कि चाह करके भी घर के झंझट से जा नहीं पाता है अपने आप में। क्या करना चाहिए?
एक खेती का समय है, फसल काटने का समय है, चैती छोड़ कर चला जाना चाहिए? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए। नीच काल सब प्रभु के करी हो, पद विलोक भव सागर तरी हो। छोटे से छोटे काम गृहस्थ आश्रम में है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाना जरूरी है। घर में बहुत लोग नहीं है, समय से स्कूल पहुंचाइए, स्कूल से लाइए, बच्चों की सेवा कीजिए, समय से खेती काटिए, खेती की जुताई कीजिए, खेती की बुनाई कीजिए, खेती की कटाई कीजिए, फसल को अपना आप समय से घर पर लाइए। ये देखने में मालूम नहीं पड़ता है कि आपके पूजा पाठ या की आज्ञा मान करके हर कार्यों को किया जाए तो वह हर कार्य ही धर्म हो जाता है। नीच टहल सब प्रभु के करी हो, पद विलोक भव सागर करी हो। निश्चित रूप में हम अपने आप में उद्धार हो जाता है। इसी बातों को भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज से पूछा गया, हम कौन है महाराज? भगवत पाद रामानुजाचार्य, हमारे रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने कहा, भी हम लोगों ने आज 10 वर्षों तक हम लोगों का जयंती महामहोत्सव मनाने का हम लोगों ने अपने आप में मानसिक संकल्प लिया है। व्यवहारिक संकल्प नहीं, होते रहेगा, लेकिन 10 वर्षों तक हम लोग मनाते रहेंगे अपने आप में। अरे भाई, जिनके उपकार इस दुनिया के लोग को भूलने पर भी भूला नहीं जा सकता है। जिन रामानुजाचार्य स्वामी महाराज इस धराधाम पर आकर के पूरे समाज को, मानव मात्र को जो एक साथ भक्ति करने का जिसने अधिकार दिया। याद रखिए, वेद के वाक्यों में कुछ ध्रुव और क्लिष्ट वाक्य थे, जिसके चलते कुछ ऐसे हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही परिवार के लोग उससे वंचित हो जाते थे, अलग हो जाते थे। उपनिषद के कठिन से कठिन वाक्यों को, कठिन से कठिन उसमें शब्द होने के कारण, इच्छा होने पर भी उपनिषद के हम अधिकारी नहीं हो पाते, पुराण के अधिकारी नहीं हो पाते, स्मृति को अधिकारी नहीं हो पाते। ऐसे भगवत रामानुजाचार्य स्वामी महाराज जो आज से 1000 वर्ष पहले आकर के और मानव मात्र को सभी का धर्म में अधिकार बनता है, शास्त्र में अधिकार बनता है, ये विचार का भक्ति करने में अधिकार बनता है, यजन करने में अधिकार होता है कि भगवान ईश्वर सबके हैं अपने आप में, हमारे ही नहीं है। हम अधिक मानते हैं, आप कम मानते हैं, लेकिन भगवान हमारे भी हैं, आपके भी हैं, ईश्वर सबके भी हैं, धर्म हमारा भी आपका भी है। ऐसा मानते हुए अपने आप में जो रामानुजाचार्य आज से 1000 वर्ष पहले इस धराधाम पर आए और आकर के उपकार किया अपने आप में, उनके उपकारों को अपने आप याद करते हुए बताया गया है कि हम लोग 10 वर्षों तक लगातार उनका जयंती महामहोत्सव मनाएंगे। तो हम तो लगभग 1-2 वर्ष पहले से तो मनाना शुरू कर दिए हैं। 2013 या 14 से हम अपने आप में बक्सर जो हुआ था, जो हवाई अड्डा पर उससे मना रहे हैं, लेकिन 2017 से उनकी 1000 वर्ष की पूरा हो रहा है। तो जब तक चलेगा मैं अपने आप में लगभग अपने आप चलते रहेगा, 10 वर्षों तक लगातार उनकी जयंती महामहोत्सव को मैं मनाते रहूंगा। और रामानुजाचार्य स्वामी महाराज इस धराधाम पर आए तो उनसे पूछा गया, महाराज आप बता दीजिए हम कौन हैं? रामानुजाचार्य ने कहा, कैंकड़ लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज राजा। हम कौन हैं? कैंकड़ लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज राजा। हे दुनिया में रहने वाले लोग, एक कर्म जो है मानवीय जीवन का, जो शास्त्रों द्वारा, आप पुरुषों द्वारा जो कर्म करने को बताया गया है, इस कर्म को करते हुए कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो। एक कैंकर्य देखने में मालूम नहीं पड़ता है कि हम माला जप रहे हैं, हम कहीं और कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर परमात्मा की आज्ञा मान करके कर्मों को किया जाए, व्यवहारों को किया जाए, तो वह कर्म जो है, वह व्यवहार जो है, बताया गया है कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते राज राजा। वो व्यक्ति इस संसार से अपने आप में उभर जाता है, डर जाता है। इसलिए अलग अलग आचार्यों ने सोहम की व्याख्या किया। तो सोहम माने वो नहीं होता है जो आज के लोगों द्वारा सोहम की व्याख्या किया जाता है। सोहम, सोहम माने करते लोग कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि को सोहम कहा देता है। नहीं नहीं, हम ब्रह्म नहीं हैं, हम ब्रह्म के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। और अंश हैं तो अंश का मतलब क्या होता है कि अपने आप में परमात्मा ने जो आज्ञा दिया है, परमात्मा की जो मर्यादा है, वेद की जो मर्यादा है, शास्त्र की मर्यादा है, उपनिषद की जो मर्यादा है, उसको अपने जीवन के अपना व्यवहार में उतारना और समाज के लोगों को उतारने के लिए आदेश देना, ऐसा जो जीवन जीता है वही सही में भगवान का अंश है।
तो ऐसा विचार करते हुए बताया गया है कि कथा, प्रवचन, सत्संग, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत मानव जीवन की वह पहचान है। इस पहचान के कारण हम आज मनुष्य रूप में कहे जाते हैं। और कथा, प्रवचन, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत ये न हो तो हमारी पहचान उसी समय समाप्त हो जाएगी। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि ब्रह्मा जी अपने आप में किस तरह से शास्त्रों को जानने के लिए, समाज को अपना स्थापित करने के लिए, और महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने आगे चल करके जो भगवान श्रीमन नारायण द्वारा वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण इत्यादि जो प्रकट हुए थे, जो निश्चिता वेदा, उसको किस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों द्वारा कैसे आगे जगत में स्थापित किया गया, जगत के लोगों को जनाया गया, शेष चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ वाणी विराम, क्योंकि आज प्रथम दिन है और कल शायद आपको श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जल यात्रा भी है। तो श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जल यात्रा में मैं निवेदन कर रहा हूँ, गाँव को बताए भी होंगे, जो भी गांव हो, जिला हो, जवार हो, प्रदेश हो, क्षेत्र हो, कौन जल यात्रा उठाएगा, कौन नहीं उठाएगा, इस प्रश्न को तो पहले दिमाग से हटा देना होगा। जो भारतवर्ष का रहने वाला हो, भारतीय संस्कृति के मानने वाला हो, भारतीय धर्म को मानने वाला हो, भारतीय मर्यादा को मानने वाला हो, अपने घर से कलश लाए, अपना वस्त्र पहन करके, भोजन करके, इच्छा हो तो भोजन करके, और जैसे नहीं हो कि हम कुछ फलहारी करके रहें। सब लोग, स्त्री, पुरुष, बालक, अपने आप में बालिका, सब अपने आप में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जल यात्रा में कलश उठा सकते हैं। और कलश नहीं उठाने की स्थिति में है अपने आप में, किसी कारण से उनके घर की ऐसी व्यवस्था हो, तो यज्ञ में अपने आप जल यात्रा में आप सम्मिलित हो, और सम्मिलित होकर के अपने आप में इस यज्ञ को अपने आप में मंगल करें, सफल करें। क्योंकि जग द्वारा ही मनुष्य जीवन का उद्धार और मनुष्य जीवन का विकास सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अतः सब लोग अपने आप में जल यात्रा में सम्मिलित होंगे कलश उठाने के रूप में, और अगर नहीं उठा पा रहे हो तो ऐसे भी अपने आप चलेंगे। सबका अधिकार बनता है, जो भारतीय हैं, भारत देश के रहने वाले हैं, भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, भारतीय संस्कृति का आदर करने वाले हैं, ये सब लोग अपने आप में जग की जल यात्रा के कलश उठाएं। अपने अंतर इतना ही है कि अब हम लोग कहाँ से उतना कलश लाएंगे भाई। आपके लिए एक कलश की व्यवस्था करना पड़ेगा, हमारे लिए हजारों कलश की व्यवस्था करना पड़ेगा। थोड़ी सी हमारे लिए परेशानी होगी, समय कम है, तो अपने अपने अनुकूलता अनुसार अपने आप में कहीं से मिट्टी के कलश आप व्यवस्था कर लीजिए। अगर वस्त्र हो नया तो ठीक हो, और नहीं हो तो कम से कम साफ सुथरा पुराना वस्त्र को अपना खींच करके, प्रसार करके, और उसी को पहन लीजिए अपने आप में। ये जरूर अपना होना चाहिए। इस तरह कल यज्ञ की जल यात्रा है, उसमें आप सभी लोग सम्मिलित होंगे। और कथा का समय ठीक 12 बजे से 2 बजे तक अवध धाम अयोध्या से चलकर आए हुए श्री राघवपुरम पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज द्वारा कथा होगी। और 2 बजे से 4 बजे तक बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी समाधि स्थल मंदिर के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज द्वारा 2 बजे से 4 बजे कथा होगी। 4 बजे से 5 बजे तक हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री माया मधुसूदन पीठाधीश्वर स्वामी बैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा कथा होगी। और 5 बजे से 6 बजे तक मैं भी उस कथा को निवेदन करूंगा। यही कथा का समय रहेगा। समय से यज्ञशाला में अपने समय से पूजा पाठ होती रहेगी, और समय से जो पूजा पाठ होता है वो पूजा पाठ होती रहेगी। आप सभी लोग अपने इष्ट मंत्रियों, इष्ट बंधु बांधवों के साथ आप सादर आमंत्रित हैं, और कल जल यात्रा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण ना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की।
भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। आरती का दर्शन किया जाए और प्रातः काल की आरती जो हम करते हैं वो अब समय थोड़ा बदल दिया जाए। 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में हम लोग कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 7 बजे प्रातः काल से लेकर के 7:30 बजे तक अपने आप में प्रातः काल की आरती को हम लोग कोशिश करेंगे। 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो सकती है। समय मिलने पर आप सभी लोग 7 बजे से 7:30 बजे तक आरती के लिए भगवान की जो होती है सादर आमंत्रित हैं। और हमने एक नियम बना दिया है, ऐसा चलता ही है कि 6:05 प्रातः काल जो है उससे पहले न कोई कैसेट बजेगा न भजन बजेगा अपने आप में, क्योंकि हम लोग हमेशा घूमते रहते हैं, कभी शहर में कभी देहात में। कोई भी पढ़ने वाले लोग हो, कोई भी ऐसा कोई गांव के शहर के रहने वालों हो, किसी को प्रक्रिया के रूप में, कानूनी प्रक्रिया रूप में अपना परेशानी न हो, इसलिए मैंने नियम किया है कि प्रातः काल 6:05 से लेकर के और रात्रि में 10 बजे के जो कार्यक्रम होते रहते हैं 10:05 तक ही अपने आप में माइक बजेगा। क्योंकि विषम परिस्थिति में ये सभी वहाँ पर हम लोग थे जग में, तो 4 बजे सुबह तक लगातार चलते रह गया तो कभी कभी विषम परिस्थिति होती है। लेकिन हमेशा जो चलने वाला दिनचर्या जो है वो अधिक से अधिक 6:05 प्रातः काल से लेकर के 10:05 तक अपने आप में रात्रि तक के बीच में ही अपने आप में माइक द्वारा अपने आप बजेगा। कुछ करना हो तो माइक कनेक्शन को अपना काट करके थोड़ा भीतर जो करना हो इस तरह से रहेगा। बाकी बाहर का हार्म जो है वो लगभग हमारी यही रहती है कि किसी को परेशानी न हो, पढ़ने वाले से कोई दिनचर्या में रहने वाले, यही नहीं कहीं भी यही होना चाहिए। आपके व्यवहारों द्वारा, आपके आचरण द्वारा, आपके कर्मों द्वारा कि दूसरे को बहुत परेशानी न हो। परेशानी तो कुछ तो होती ही है, लेकिन बहुत परेशानी न हो। अतः हमने अपने आप निर्णय लिया है कि अब समय थोड़ा बदल गया है। 7 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक भगवान श्री लक्ष्मी नारायण शालिग्राम भगवान रामानुज स्वामी जी के त्रिदंडी स्वामी महाराज की आरती होगी। समय मिलने पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। 12 बजे दिन से लेकर के 6 बजे तक अपना प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा और भी जैसे दिनचर्या होगी होती रहेगी। जय श्रीमन नारायण, जय श्री नारायण। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाद निरजायत श्रीशते लक्ष्मी सवत्न्या भवरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् ईश्वरिघाणामो मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।